केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी की तरफ से एमआई समीकरण को लेकर मीडिया में एक बड़ा बयान दिए साथियों। चिराग पासवान का आइए पहले वो बयान सुनते साथियों। व्हाट डेमोक्रेसी इज, लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जितने विकल्प आपके पास मौजूद हों, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होता है जितने लोगों के पास चुनने के ऑप्शंस रहते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि एज लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हम लोग अपनी सोच के साथ हम लोग वहां पे जा रहे हैं। इवेंचुअली चुनना जनता को है। कोई भले लाख बोले कि मेरा एमवाई समीकरण नहीं है, बट एवरीबॉडी नोस कि उनके स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स अभी रिसेंट भी जो बिल आया उसको भी लेकर, अगर विदाउट इवन गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ कि उस बिल में क्या है क्या नहीं, विदाउट इवन डिस्कसिंग ऑन दैट, बस एक वोट बैंक को प्लीज करना है तो बस हाँ में हाँ बोलते रहना है। तो और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उस एमवाई समीकरण की को स्ट्रॉन्ग करने में उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है उसको अपना वोट बैंक बनाने के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं भी एक एमवाई समीकरण के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे एमवाई समीकरण में महिलाओं के लिए है और वाई युवाओं के लिए है। और ये कहने के लिए ही नहीं, मैंने लोकसभा में इसको करके भी दिखाया। महज 5 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा था और उन 5 में से आज मुझे खुशी है कहने में कि 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का मैंने पूरी तरीके से पालन किया और 5 में से 2 महिलाएं हैं और 4 युवा हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एक बड़े आबादी के कंसर्न्स को आपको वॉइस करने की जरूरत है, बिना उन्हें जातियों में बांटे हुए, बिना उन्हें धर्म में बांटे हुए। और जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ उसमें मैं कम से कम 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, अपने एक्सपीरियंस अनुभव से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे स्टेट की आयरनी ही ये रही है कि हम लोग बटे इतना है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, जो बिहारी बिहार से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर जहाँ पे उसको जात पात के कंपटीशन में नहीं पड़ना है, वो इतना एक्सेल कर जाता है। आज आई थिंक मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आप बड़े मीडिया हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पे बिहारी आपको मिल जाएंगे। आप बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ सीएफओस आपको बिहारी वहाँ पे मिल जाएंगे। नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहार से आते हैं। तो जब बिहारी इतना आगे है तो बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? क्योंकि वहां पे जब आप जाते हैं तो वहां पे फिर आप बिहारी नहीं रह जाते, फिर वहां पे आप अपर कास्ट हो जाइएगा तो बैकवर्ड हो जाइएगा, तो दलित हो जाइएगा, तो मुस्लिम हो जाइएगा। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने किस तरीके एमआई समीकरण को लेकर बताया कि मेरी पार्टी की तरफ से 2 महिलाओं को टिकट दिया गया, 4 जिसमें से युवा थे, 4 युवाओं को भी चिराग पासवान ने टिकट दिया। तो चिराग पासवान ने बताया कि हमारा एमआई समीकरण दूसरे से बेहतर है और मेरा एमआई समीकरण का मतलब महिला और युवा है। तो चिराग पासवान की बात से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। जय हिंद।